हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अवैध खनन को लेकर सरकार का सख्त रुख दोहराया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सितंबर तक खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इसके साथ ही उन्होंने ब्लैक डक पार्क परियोजना की प्रगति और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल पंजाब सीमा पर अवैध खनन की शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सितंबर तक प्रदेश में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, कुछ मामला है नूरपुर ज्वाली से पंजाब से कुछ जो टिप्पर है वो वहाँ अवैध खनन कर रहे हैं, तो आपके संज्ञान में मामला है और क्या कार्रवाई इस पर की जा रही है? नहीं, देखो, सरकार की और मुख्यमंत्री की हिदायत है कि हिमाचल प्रदेश में इलीगल माइनिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलीगल माइनिंग हिमाचल प्रदेश के जिस मर्जी कोने में होगी, सब एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट है चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इलीगल माइनिंग में चाहे किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे सत्ता दल का कोई व्यक्ति, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने हिदायत दी है अभी माइनिंग डिपार्टमेंट को भी, पुलिस को भी, और इस इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट जो अभी प्रदेश में एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें नूरपुर में भी बहुत सारे इलीगल लोगों को पकड़ा गया, क्योंकि जो पंजाब वाला एरिया, नूरपुर वाला एरिया, वहाँ पे हमारी जो बाउंड्री है वो डिस्प्यूटेड है, पंजाब और हिमाचल की डिस्प्यूटेड है। और उस डिस्प्यूटेड बाउंड्री का फ़ायदा पंजाब के बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश में वाले एरिया में आकर के पत्थर निकाल लेते हैं और फिर उधर को मूव कर जाते हैं। और कई बार ये भी हुआ है कि हिमाचल वालों ने पंजाब में जाकर के उनको पकड़ा है और फिर उनको कोर्ट से छूट मिल गई कि हिमाचल की बाउंड्री में नहीं है। हमने कहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी को, कि भाई इसकी बाउंड्री को डिमार्केशन, हिमाचल पंजाब की जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है उसको डिमार्केशन की जाए, क्योंकि वो नाले में है और उसमें इलीगल माइनिंग बहुत होती है। तो इलीगल माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे वो सिरमौर ज़िला है, चाहे सोलन ज़िला है, चाहे ऊना ज़िला है, चाहे नूरपुर ज़िला है। और अब तो बारिश का महीना है, क्योंकि हम जो है माइनिंग जो है वो 2 महीने जुलाई और अगस्त में माइनिंग बंद कर जाती है। पूरे हिमाचल प्रदेश की जो माइंस हैं वो बंद है। ये बात ठीक है कि ट्रांसपोर्टेशन, जिनके पास स्टॉक पड़ा है उनको ट्रांसपोर्टेशन तो मटेरियल की अलाउ की जाए, अदरवाइज माइनिंग जो है बैन है। सितंबर के महीने में जाकर के जो है अब माइनिंग खुलेगी, मगर इलीगल माइनिंग में जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मेरे पास अभी एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, मगर पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे कि हर साल हमने जो माइनिंग, जो इलीगल माइनिंग करने वालों के चालान करके, उनकी गाड़ी कॉन्फिस्केट करके जो पैसा अर्जित किया है, वो हर साल जो है इंक्रीज़ हुआ है। और जो भी केसेस इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्टर्स है, इन टर्म्स ऑफ टिपर्स है, या इन टर्म्स ऑफ LNT JCB है, वो आंकड़ा जो है वो बड़ा है निश्चित रूप में। तो मैं एक बात भी कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा नहीं कि 100% हम, कोई भी सरकार 100% इलीगल माइनिंग को नहीं रोक सकती है। कुछ लोग जो है जेन्युइन यूज़ के लिए, जैसे ट्रैक्टर में घर बना रहे हैं, कोई अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो छोटा मोटा वो निकाल लेते हैं, उसमें हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अदरवाइज लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे इलीगल माइनिंग को इस स्टेट में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे बरसात हो रही है, क्या बरसात की सख्ती से किया जाएगा कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप में माइनिंग इस वक्त बंद है, कम्प्लीटली बैन जो माइनिंग है, माइनिंग पे बैन है। माइन के अंदर, माइनिंग एरिया के अंदर इलीगल माइनिंग या जो लीगल माइनिंग लोग कर रहे हैं, जिनके पास लीज है, उनकी भी माइनिंग इस वक्त बंद है। अब वो 1 सितंबर के बाद जो है खुलेगी। और जो ये इलीगल माइनिंग करते हैं, जिनके पास लीगल लीजेस हैं, वो इलीगल माइनिंग नहीं करते। इलीगल माइनिंग वो करते हैं जिनके पास जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो धंधा करते हैं और इलीगली उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते। तो हमने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, कोई PWD डिपार्टमेंट है, IPH है, और ये सबसे बड़ी बात है कि जिसके एरिया में इलीगल माइनिंग होती है उस डिपार्टमेंट की भी जिम्मेवारी है। सबसे पहली जिम्मेवारी उस डिपार्टमेंट, अगर फॉरेस्ट एरिया में माइनिंग हो रही है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी उसको रोकने को। अगर सड़क के किनारे हो रही है और PWD की रोड के किनारे हो रही है, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो PWD डिपार्टमेंट की है, वो इलीगल माइनिंग को रोक के रिपोर्ट करे। तो निश्चित रूप पे हमने 22 डिपार्टमेंट्स को अख्तियार दिया है कि इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, और हिमाचल प्रदेश में सख्ती से इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए कार्रवाई हो रही है। ब्लड डक पार्क की बात की जाए और ग्राउंड ब्रेकिंग की भी बात की जा रही है, तो क्या वास्तु स्थिति है और क्या इसमें रहने वाला है? नहीं, देखो, बल्ड्रग पार्क का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमने जो लैंड डेवलपमेंट के टेंडर्स हैं वो कर दिए हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। राउंड अबाउट अभी लैंड डेवलपमेंट का वर्क है, लैंड डेवलपमेंट है, ब्रिजेस है,
ड्रेनेज सिस्टम है, वो राउंड अबाउट 225 करोड़ रुपए का टेंडर किया वो कर दिया गया है। लैंड डेवलपमेंट का अभी तो कोई राउंड अबाउट 15% काम हुआ है, 15 to 20% काम हुआ है। और कुछ एरिया में जो ट्री फेलिंग है, पेड़ों को काटने की अनुमति फॉरेस्ट वन विभाग से है, उसकी रफ्तार धीमी है। और हमने बार बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा है कि इसमें तेज़ी लाए ताकि हमारा बर्ड ड्रग पार्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है और स्टार्ट है वो टाइम के ऊपर हो सके। निश्चित रूप से थोड़ी देरी हो रही है, इसमें हम तेज़ी ला रहे हैं। और हमने अभी जो टेंडर्स किए थे STP ZLD ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट प्लांट है उसके टेंडर किए थे, बॉयलर के टेंडर किए थे, मगर किन्हीं कारण जो है बॉयलर वाले में जो है वो सिंगल टेंडर था और ZLD वाले में जो है वो दो आए थे, मगर वो पैमाना और पैरामीटर्स पे नहीं हो पाए हैं, तो उसमें हमको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी है। हमने दोबारा टेंडर कर दिए हैं और मुझे लगता है अगले महीने में जो है वो खुल करके उनको अवार्ड कर दिया जाएगा। और बिजली का काम जो है वो हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ हिमाचल को पैसा दिया है। बिजली का काम राउंड अबाउट 75% हो चुका है। पानी का काम हमारा 95% हो चुका है। हमने IP डिपार्टमेंट को लगभग कोई 50-60 करोड़ रुपए दे दिया है। 15 MLD के ट्यूबवेल्स लग चुके हैं, पानी हमारे साइट पे आ चुका है। तो निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जो बर्ड ड्रग को रोड आएगी उसके लिए हमने PWD को पैसा दिया हुआ है, 1.5 साल से दिया हुआ है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन होनी है, क्योंकि वो डबल लेन रोड बननी है। तो लैंड एक्विजिशन का भी मुझे लेटेस्ट नहीं पता है, मैं भी ऊना जाऊंगा, तो वो भी हमको उम्मीद है कि फटाफट उसको हो करके हमारी उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक जो है हम बर्ड ड्रग पार्क को फंक्शनल कर देंगे। सर,